नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, करंट अफेयर में आज हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक में हमने पूरा का पूरा फेस्टिवल, मेले, त्यौहार, ये सारी चीज़ें कवर किए। सेकंड में पूरा इंडेक्स आपको करवा दिया और आज आपको अपॉइंटमेंट सेक्शन में कवर कराऊंगा, यानी कि नियुक्तियाँ। और कंप्लीट 80 प्लस आपकी नियुक्तियाँ मैं करवा दूंगा। इसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नियुक्तियां हैं वो बचा रहेगा, उसको हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ खत्म करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई कि आप इसे याद करने बैठेंगे याद नहीं होगा, लेकिन ये एक बार आप वीडियो देखिएगा, अभी के अभी आप पूरे के पूरे याद कर लेंगे। और ये आपका विथ ट्रिक तो नहीं कहूंगा, निमोनिक के थ्रू मैं चीजों को याद कराऊंगा। और 80 प्लस आपकी नियुक्तियां हैं। तो बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों को अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो हमारा बैच चल रहा है कैप्सूल सीरीज 2.0 साइंस जीके कंप्यूटर और फुल लेंथ टेस्ट के साथ, तो अगर आप जुड़े हुए हैं वहां पे, तो आपको ये नोट्स वहां पर अपलोड हो गया है। आप वहां से नोट्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना है। बाकी सब कुछ अभी मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए एक एक करके चीजों को याद करते हैं और विथ प्रूफ भाई कि आपको सारी चीजें याद रहेगी, बशर्ते कि एक बार वीडियो को अभी देख लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले आपको यहाँ बात किया गया है, वायु सेना अध्यक्ष का नाम पूछा गया। तो देखिए कैसे याद करेंगे चीजों को। वायु की बात की जा रही है, यानी कि हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहा है कौन? चौधरी जी। चौधरी जी हवा में बहुत उड़ रहे हैं। देखिए पहली बात तो ना तो किसी को माइंड करना है कोई भी चीजों को, अगर मैं ऐसा कोई भी चीज बोलूं। दूसरा, इसमें ट्रिक जो बनेगा ना, आपको रिलेट करना अपने फैमिली के मेंबर से, आपके भाई बहन, मामा, चाचा, चाची, कोई भी सिस्टर हो, उनके नाम से चीजों को याद, ये तरीका है भाई। और यकीन मानिए कई ऐसी नियुक्तियां हैं, जब 2019 में जो हमने पेपर दिया था, जिस टाइम एलपी का जो सिलेक्शन हुआ हमारा, उस टाइम की वो नियुक्तियां अभी तक चेंज नहीं हुई और वो ट्रिक एज इट इज अभी भी काम कर रहा। तो ये भाई देखिए तरीका, मैं क्योंकि मैं कभी एक टीचर की तरह आपके साथ नहीं मिलता हूं एक स्टूडेंट्स की तरह कि आपको क्या परेशानी हो सकती है। बाकी देर नहीं करेंगे, अगला हम लोगों का टारगेट क्या है? नौसेना अध्यक्ष। भाई नौसेना अध्यक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, पानी में चलने वाला। भाई पानी में चलने वाला जहाज, तो भाई इसलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि दिन में ही चल लो, तो दिनेश, दिन से दिनेश। अब आइए थल सेना अध्यक्ष। थल मतलब जमीन। अब भाई जमीन में की बात की जाए ना, तो जमीन में आप क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा उपंदर मचाते हैं भाई। मतलब देखिए, फिर कह रहे दिल पे नहीं लेना। देखिए सेना लोग थल पे यानी कि जमीन पे है, तो भाई जब मन इधर उधर गोली चला सकते हैं, मतलब कुछ भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जब पानी में जो सेना है यानी कि नौसेना है, तो उनको ज्यादा कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो वो दिन में ही बनाएंगे, तो दिनेश हो गया। यहाँ से उपद्र मचाएंगे यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। अब अगर पूछ, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चौहान जी है। तो सिंपल सी बात है, इनके वायुसेना के, नौसेना के, थल सेना के जो अध्यक्ष होंगे या फिर चीफ ऑफ डिफेंस जो कौन होंगे? भाई चौहान जी होंगे। भाई चौहान से नाम भी लग रहा है ना, एकदम हाई पावर वाले व्यक्ति हैं, तो अनिल चौहान जी, ठीक है ना। तो आप चौहान से याद कर सकते हैं, या फिर मैंने जो याद किया था भाई, देखिए मैंने अनिल जी से याद किया था। अनिल एक चचा थे हमारे भाई, हम लोगों के काफी ज्यादा कड़क आदमी थे, इसलिए वो रिलेट कर लिया था कि वायुसेना थल सेना के जो है कौन है? अनिल। देखिए याद कर लेते हैं, याद हुआ कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं वायु सेना अध्यक्ष, अगर मैं पूछूं आपसे नौसेना अध्यक्ष, अगर मैं पूछूं आपसे थल सेना अध्यक्ष, और तीनों के सीडीएस कौन हो जाएंगे? तो हमने कहा अनिल जी या फिर चौहान जी। वायु में हवा में क्या कर रहा भाई? बहुत ही ज्यादा उड़ रहा कौन? चौधरी जी। नौसेना पानी में तो दिन में ही काम कर लेंगे, दिनेश। और यहाँ पे काफी उपद्र मचा रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष। चलिए ठीक है, उपेंद्र हो जाएगा उसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए कुछ जुडिशियरी से जो जो अपॉइंटमेंट है, मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? चंद्रचूड़। अब इसको ट्रिक से नहीं, ये तो भाई सब सर्वोच्च मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का आपको पता होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश, और आप लोग बार बार न्यूज में सुनते सुनते ये हम लोगों को याद हो जाता। तो चंद्रचूड़ हो गया, 50वें नंबर के हैं ये। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या जिसको आप महान्यायवादी कहते हैं, पॉलिटी में फुल आर्टिकल के साथ मैंने करवाया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? अब आपको याद करना। देखिए भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब बात की जाएगी, सॉलिसिटर, तो देखिए सॉलिसिटर में, देखिए सॉलिसिटर सॉलिड सीट है भाई, सॉलिड सीट है भाई, सॉलिड सीट है, ठीक है ना। तुषार को आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तुषार आपका एक दोस्त है जिसको बोल रहे भाई सॉलिड सीट है, सॉलिड सीट है, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर, सीटर, तुषार, ठीक है ना। सॉलिसिटर तुषार हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमनी है, ठीक है ना, वेंकट रमनी है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको एक याद करना पड़ेगा यहाँ पे कौन है? तो वेंकट रमनी है।
यहाँ पे याद हो गया सॉलिड सीटर, सॉलिड सीट है भाई, किसको आप बोल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं भाई सॉलिड सीट है, फाइट कर, यहाँ पे अच्छी फाइट है, फाइट कर सकता, तुषार को आप बोल रहे हैं, तुषार को बोल रहे हैं, तुषार को बोल रहे हैं। सॉलिड सीटर, सॉलिड सीट है भाई, सॉलिड सीट है भाई, सॉलिड सीट है, किससे बोल रहे हैं, तुषार को बोल रहे हैं, तुषार तुषार तुषार। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको याद करना है वेंकट रमनी, वेंकट रमनी, अटॉर्नी अटॉर्नी अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, महान न्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमनी। नंबर भी आपको याद रखना है 16वें नंबर के हैं, ठीक है ना, वेंकट रमनी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अध्यक्ष। अच्छा यहां से देखिए लोकसभा, लोकसभा और लोकसभा, ठीक है ना, संसद पता है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बनती है, तो लोकसभा जिसका अभी इलेक्शन हुआ है, तो अध्यक्ष किनको बनाया गया, ओम बिरला साहब। आपने देखा कितना न्यूज में चल रहा था कि किनको बनाया जाएगा, इसको लेकर के भी। महासचिव किनको बना भाई, उत्पल कुमार सिंह, उत्पल, उत्पल याद रखना है, महासचिव कौन है, उत्पल है। और नेता विपक्ष कौन है, यानी कि विपक्ष में कौन बैठे हैं, तो राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अपोजिशन पार्टी को जो लोकसभा में कौन बैठा हुआ है, तो राहुल गांधी जी बैठा हुआ। लेकिन अगर राज्यसभा में नेता विपक्ष का नाम पूछा तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम याद रखेंगे। अब इसमें ट्रिक नहीं भाई, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, न्यूज में तो थोड़ी बहुत तो न्यूज आप देख रहे हैं, और अभी इलेक्शन हुआ है, तो ये ट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अध्यक्ष कौन है 18वीं लोकसभा की, लोकसभा की अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब। महासचिव कौन है, तो उत्पल जी है, उत्पल जी है, उत्पल जी है। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है, तो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है। अब आइए राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। अब सभापति कौन है, तो जगदीप है भाई, दीप। देखिए यहां पे याद रखिएगा, देखिए जगदीप में आप कैसे सॉरी सभापति राज्यसभा का कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे धन से याद रखना है, धन से, कैसे से, धन से, धनखड़, ठीक है ना, कैसे याद रखेंगे, धन। तो यानी कि राज्यसभा यानी कि राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, यानी कि राज्य से जो चुन के एमपी आएंगे यहीं पे बैठते हैं ना राज्यसभा में। तो ये जो याद रखना है, राज्यसभा से जो भी धन लेके आ रहे हैं भाई, राज्यसभा के सभापति धन 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 धन, ठीक है ना। उपसभापति कौन है, हरिवंश राय बच्चन से याद रखेगा कि हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन जी के जो पिता हो गए हरिवंश जी, हरिवंश नारायण सिंह हो गए यहाँ पे, वैसे तो अभी जो है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन से याद रखना कि वो अभी जो है उपसभापति है राज्यसभा की, ठीक है ना। राज्यसभा के कौन है, तो हरिवंश से आपको नाम याद रखना है। चलिए अभी पहले हम लोग देखते हैं कि कितनी चीजें वाकई हमें याद है भी या नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, वायुसेना अध्यक्ष। चलिए इसको पहले हम लोग इसको ढक लेते हैं, तब चीजों को याद करेंगे, देखते हैं कितना चीजें याद है। एक मिनट भाई इसको, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कितना हमें याद है चीजें कि नहीं याद है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए भैया वायुसेना, वायु में क्या है भाई, वायु में बहुत ज्यादा उड़ रहा कौन, चौधरी जी। नौसेना दिन में, थल सेना उपेंद्र, बहुत उपद्रव मचा रहा। चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, अनिल जी होंगे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अभी आपको मैंने बताया जगदीश चंद्रचूड़, ठीक है ना, जगदीश चंद्रचूड़, हाँ जी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ बिल्कुल सही है जी। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रचूड़। कितने नंबर के याद रखना है, 50वां नंबर है ये। इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी में मैंने क्या बताया, वेंकट रमनी, ठीक है ना, वेंकट रमनी, वेंकट रमनी। इसके बाद सॉलिसिटर, भाई सॉलिड सीट है, यहाँ पर फाइट करिएगा, एग्जाम बैठिएगा। किससे बोल रहे हैं, तुषार को बोल रहे हैं। अब आइए बात करेंगे लोकसभा की यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको पहले हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको पहले हाइड कर लीजिए आराम से चीजों को। उसके बाद देखिए कि चीजें हमें याद है या नहीं भाई वाकई। देखिए बोला क्या गया है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष तो ओम बिरला साहब। अगर आपसे पूछा जाएगा महासचिव, याद करिए भाई मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास अगर लोकसभा का सवाल रहेगा, एक तो नेता विपक्ष आपसे पूछेगा, एक आपसे अध्यक्ष पूछेगा और एक आपसे महासचिव पूछेगा, ठीक है ना। तो महासचिव में मैंने आपको क्या बताया, उत्पल, क्या बताया मैंने, उत्पल। और नेता विपक्ष में कौन बैठ रहे हैं, राहुल गांधी जी। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का नंबर अब आएगा, तो राज्यसभा में मैंने आपको कैसे याद करवाया था, सबसे पहले नेता विपक्ष का नाम आपको याद रखना है। देखिए राज्यसभा में आपसे पूछेगा नेता विपक्ष, फिर राज्यसभा में पूछेगा उपसभापति, फिर राज्यसभा में पूछेगा सभापति। लोकसभा में 3 चीज पूछेगा, अध्यक्ष बताइए, उसके बाद महासचिव बताइए और उसके बाद नेता विपक्ष बताइए। तो लोकसभा का नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हो गए, लोकसभा के महासचिव उत्पल याद रखना है और अध्यक्ष तो ओम बिरला साहब। आपने देखा कि कितना कंट्रोवर्सी चला था। अब आइए राज्यसभा की बात करेंगे, ठीक है ना। राज्यसभा में हमने क्या बताया था भाई कि राज्य के रिप्रेजेंटेटिव जो बैठते हैं उनको क्या मतलब कि जो एमपी चुन के जाते हैं वो बैठते हैं वहां पे, ठीक है। तो राज्य से भाई धन, पूरा धन है, सभापति बन रहे हैं तो धन तो पूरा कमाएंगे हर एक राज्य के एमपी। तो क्या हो जाएगा, धनखड़, क्या हो जाएगा, धनखड़।
और फिर हमने बताया अमिताभ बच्चन के पिताजी उपसभापति हैं राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह, और नेता विपक्ष में कौन बैठ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। यहां तक चीजें क्लियर हो गए भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए चुनाव में रिलेटेड जो भी नियुक्तियां जिनकी हुई है उनसे रिलेटेड आपके सवाल बनेंगे तो उसको कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है, राजीव कुमार। तो याद रखिएगा राजीव आपके दोस्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी कि चुनाव वाला में जो बहुत पार्टिसिपेट करता है या काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो कौन है, चुनाव में राजीव है। कैग और सीजीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको आर्टिकल वगैरह भी मैंने याद करवाया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये है महालेखा नियंत्रक। कैग क्या करता है भाई, जो सरकार की खर्च है उसका कैलकुलेशन करता है। इसीलिए तो सरकार लोग इस कैग को क्या करते हैं भाई, ग्रीस लगाते हैं कि भाई मेरी खर्च को थोड़ा सा सही तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे तो ग्रीस लगाएंगे। सीजीए में महालेखा, देखिए अब ये अभी तक बने हुए हैं, ये हम जब आपको एग्जाम दिए तो 2019 में एलपी का पेपर और तब मैं याद किया था। तो इसी तरह याद किया था कि भाई सरकार क्या करेगी, इसका ग्रीस लगा के रखेगी, यानी कि इनकी बातों को मानेंगे या इनके थोड़े आगे पीछे करेंगे, क्या आगे के पीछे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गया। उसका सीजीए भाई महालेखा नियंत्रक है, ये महालेखा नियंत्रक है तो भाई दुबे जी को ही बनाएंगे। कौन बनेगा, तो दुबे जी बनेगा, ये भी अभी तक है, चेंज नहीं हुआ, दुबे जी दुबे जी दुबे जी। अब इसके बाद आइए रक्षा वित्त सचिव। देखिए रक्षा में जो वित्त की बात की जा रही है, यानी कि रक्षा में जो खर्च करना है, वित्त मतलब पैसा हो गया, तो रक्षा में जो खर्च किया जाएगा इसका जो पूरा का पूरा जो भार दिया गया है, जो सचिव बनाया गया किनको, तो उनका नाम है गार्गी कौल, ठीक है ना, गार्गी गार्गी। तो आप कैसे याद रखिएगा, देखिए रक्षा में जो खर्च करना है तो गार्गी को गार्गी को गार्गी 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 कौन है, तो गार्गी कौल है, गार्गी कौल है, कौल है कौल है। अब इसको कैसे याद करेंगे तो देखिएगा देखिएगा रक्षा में वित्त है, यानी कि रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो पैसा सरकार लगा रही है उसके लिए सचिव किसको बनाया गया, कॉल को बनाया, कॉल करते रहेगा, हमेशा ही ये कॉल करते रहेगा, हमेशा ही ये क्या करेगा, आपको कॉल करते रहेगा, कॉल करेगा भाई, हर लोग इसके पास कॉल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पूरा डिफेंस सेक्टर का पूरा पैसा इन्हीं के पास है, कॉल आते रहेगा इनको। अब आइए विदेश, विदेश की बात किया जाएगा तो भाई आपका विक्रम एक दोस्त है, विदेश जाने के लिए परेशान रहता है, विक्रम विक्रम विक्रम, घर में भाला चलते रहता भाई, भल्ला भल्ला साहब जी है सचिव। वित्त सचिव मतलब समझ रहे, वित्त मतलब क्या हो गया, पैसा से रिलेटेड, पैसा आ गया तो भाई टीवी आप खरीदेंगे, सोमनाथन जी, सोम शंकर भगवान से भी रिलेटेड कर सकते हैं, शंकर जी का आशीर्वाद है तो पैसा आते रहेगा, वित्त आते रहेगा। लेकिन यहाँ रक्षा वित्त, तो रक्षा में पैसा देखना है तो भाई कॉल करते रहना है उनको। अब रक्षा सचिव किनको बनाया गया भाई, तो याद रखिएगा गिरिधर अरमाने। तो देखिए हर एक इंसान का अरमान होता है रक्षा के लिए आप अपना एक बॉडीगार्ड रखें, है ना, हर लोगों का अरमान होता है, अरमान होता है, अरमान होता है। राजस्व, देखिए राजस्व मतलब क्या भाई, पैसा ही पैसा, ठीक है ना, मल्होत्रा साहब के पास पैसा ही पैसा है, तो राजस्व मल्होत्रा साहब, राजस्व मल्होत्रा साहब, राजस्व मल्होत्रा साहब, ठीक है ना, राजस्व मतलब पैसा, पैसा मतलब मल्होत्रा साहब। तो अब आइए और भी चीजें एक बार मैं आपको रिवीजन फिर से कराऊंगा। इसके बाद ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो आपको पता है अजीत डोभाल जी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। मुख्य आर्थिक सलाहकार, देखिए आर्थिक आ गया यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ना अनंत है भाई, अनंत है अनंत है अनंत है। चलिए यहां तक चीजें है, अब आइए इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग हाइड ही कर लेते हैं चीजों को, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना रहे हमारे पास, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ ये हमने कर लिया है और हमने ये भी कर लिया। चलिए अब हमें देखते हैं कितना हमें याद है भाई, ट्रिक काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। चलिए हमने याद किया मुख्य चुनाव, चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है भाई, राजीव 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 गाबा, राजीव गाबा, ठीक है ना। कैग 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 पैसा का लोग झाग पूरा के चेकिंग वगैरह करेगा सरकार की, तो इसलिए सरकार ग्रीस लगाते चलेगा। सीजीए यानी महालेखा महानियंत्रक कौन बनेगा, दुबे साहब जी बनेंगे, दुबे साहब जी बनेंगे। रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव, रक्षा में पैसा भाई उस जो है कलेक्शन वो सचिव बनाया गया किनको, तो इसलिए भाई उनके पास केवल कॉल आ रहा है, कॉल कॉल कॉल। विदेश जाने के लिए विक्रम, घर में भाला चलेगा। वित्त सचिव भाई, वित्त मतलब क्या है भाई, पैसा, वित्त का मतलब क्या है भाई, पैसा, पैसा है तो टीवी आएगा, टीवी सोमनाथन जी है। रक्षा के लिए हर एक इंसान की अरमान होती है, अरमाने हो गया। राजस्व भाई, राजस्व में मल्होत्रा साहब है, राजस्व में कौन देख रहा है, तो मल्होत्रा साहब देख रहे, ठीक है ना भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए वाकई काम कर रहा है या नहीं ट्रिक आप खुद देखते चलेंगे। अच्छा और भी आगे है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि याद है कि नहीं। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार भाई, पूरा राष्ट्र का जो सुरक्षा किसके हाथ में, अजीत डोभाल जी, नहीं तो डुबा ही देंगे या फिर बना ही देंगे। आर्थिक भाई, आर्थिक से भाई आपको याद करना है क्या, अनंत है ये चैप्टर। चलिए आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं। चलिए
आगे याद करेंगे हम लोग केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, ठीक है ना, क्या है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, सीबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीसी। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किनको बनाया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव सर को क्या किया गया, सीबीसी में बना दिया। देखिए मेरे जो 12th के जो मास्टर जी थे वो श्रीवास्तव सर थे, इसलिए याद रखें हम उनको कि सीबीसी का जो उनको बनाया गया है, उनको यानी कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त किनको बनाया गया, श्रीवास्तव सर को बनाया गया। जांच करने में बहुत ही भाई नवीन है, प्रवीण है, या ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे, तो सोनू सूद से याद, सोनू सूद जी जांच पड़ताल बड़ी अच्छे से करते, ठीक है ना, सोनू सूद से सूद हो गया। जांच एजेंसी महानिदेशक, तो देखिए भाई जांच करते हैं ना, देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जब आ जाएंगे ना जांच करने के लिए, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक है, तो आपका दांत लगना स्टार्ट हो जाता है, बेहोश होना। क्योंकि अगर आपका देखिए ऐसा होता है भाई, ये आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट में देखेंगे, मैं बता रहा हूँ रियलिटी आपको, क्योंकि चीजें देखा हूँ भाई, कि अगर आप घूस लेते हुए अगर कोई भी चीज आपको देखिए, मतलब कि वो लोग आपको घूस देंगे, आपको मतलब कि सिविल ड्रेस में होते हैं, तो वो अगर आप पकड़ा गए ना, तो उस समय अगर आप मतलब कि फिजिकली अगर आप मतलब कि सही नहीं है, तो आपको छोड़ भी दिया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर बात की जाएगी तो कौन है, दांत लगना स्टार्ट हो गया आपको। केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सीबीआई में कौन है, तो भाई याद रखिएगा जांच में कौन है, तो सोनू सूद है। सत्कर्ता आयुक्त, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त में कौन है, श्रीवास्तव सर है। ईडी, अभी देख रहे हैं ईडी में बहुत ज्यादा छापामारी हो रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर, राहुल याद रखिएगा। सशस्त्र सीमा बल का इंटरव्यू बहुत ही भयानक होता है भाई, तो दिल जीत लिए तुमने, दल जीत हो गया, तुमने एसएसबी निकाल लिया। सीमा पे भाई, सीमा में ना देखिए सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो देखिए भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चाइना, तो एक सिक्योरिटी फोर्स जो वहां पे है, तो भाई देश के साथ हमारी एक नीति अच्छी होनी चाहिए, तो नितिन अग्रवाल। तिब्बत, भाई देखिए तिब्बत की बात किया जाए तो तिब्बत पे कंट्रोल किसका है, पूरा का पूरा चाइना का है, तो तिब्बत के हर चीज का रस पूरा का पूरा चाइना चूस रहा है, यानी कि रस से तिब्बत। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का क्या हो जाएगा आपका, कौन है महानिदेशक, तो आपका रस गोत्रा जी है। रेलवे सुरक्षा आरपीएफ में भाई मनोज मेरे दोस्त है भाई, रेलवे में कार्यरत है, मनोज जी को बना दिया गया रेलवे सुरक्षा बल में। तो देखिए चीजें ऐसे ही याद करनी होगी। चलिए नीति आयोग को कुछ देख लेते हैं भाई। देखिए पहले तो अध्यक्ष तो याद है ना, मोदी जी, ठीक है। उपाध्यक्ष मैंने करवा दिया वैसे नीति आयोग 5 ईयर प्लान में। सुमन कुमार याद रखना है आपको, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार है। सीईओ किन्हें बनाया गया नीति आयोग का, तो वीवीआर सुब्रमण्यम आपको याद मैंने करवाया था, तो याद रखना सुब्रमण्यम को नीति आयोग का क्या बनाया गया, सीईओ बनाया गया। मोदी जी तो अध्यक्ष हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया, सुमन को है बैरी। देखिए इसको मैंने याद करने का तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होते हैं, तो अब भाई प्रधानमंत्री के आप देखिए कार्यकर्ता ये तो बस भाई अध्यक्ष बने, कार्य कौन करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे। उनका पैर में बेरी बना हुआ, क्योंकि मोदी जी जैसा बोलेंगे वही करना होगा, बेरी। चलिए अब बात करते हैं चीजों को कि कितना आपको याद है, पहले इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका सारी चीजें, हम लोग इसको हटा ले रहे हैं कि चीजें हमें याद है भी या नहीं है, ठीक है ना। चलिए मनोज यादव रेलवे मेरे दोस्त हो गया, बेरी बन गया है, मोदी जी, सुब्रमण्यम साहब। चलिए अब आइए बात करते हैं एक एक करके यहाँ से, हाँ जी यहाँ से। चलिए यहाँ से आपका केंद्रीय सत्कर्ता सुरक्षा पता है डुबा देगा, डोभाल जी हो गया, आर्थिक अनंत है। सत्कर्ता आयुक्त में कौन है, श्रीवास्तव सर हो गया। केंद्रीय जांच में सोनू सूद हो गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दांत लगना स्टार्ट हो जाएगा ईडी में राहुल जी पे। सशस्त्र भाई दिल जीत लिए, दल जीत हो गया। सीमा से नितिन होना चाहिए, नितिन अग्रवाल हो गया। तिब्बत में रस गोत्रा हो गया। रेलवे से मनोज हो गया। उपाध्यक्ष नीति आयोग, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है, मोदी जी के बेरी है कौन उपाध्यक्ष। सीईओ कौन है, सुब्रमण्यम साहब है। चलिए यूपीएससी की बात कर ले तो यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी जी है। ये आपको याद करना, ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई, यूपीएससी जैसे संस्था का आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, तो भाई मनोज सोनी जी है। राष्ट्रीय महिला आयोग तो रेखा शर्मा, ये अभी भी तक चेंज नहीं हुआ भाई, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद है महिला में बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, कौन है, तो रेखा शर्मा, ठीक है यार। रेखा फिल्म स्टार में आपको पता है एक्ट्रेस है, बहुत ही मतलब कि फेमस पर्सनालिटी है वो भी। पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए पिछड़ा वर्ग के ऊपर ना हर लोग हंसते हैं, हंसराज, ठीक है बुरा नहीं मानना भाई, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि किसी चीज मुझे क्वेश्चन बनाना बस। अब आइए एसएससी का अध्यक्ष, ये आपको पता होगा भाई, एसएससी का राकेश रंजन है, तो इसके लिए तो याद नहीं है। मनोज सोनी राकेश रंजन, इसका ट्रिक नहीं बनाना। मनोज सोनी यूपीएससी का अध्यक्ष और एसएससी का अध्यक्ष राकेश रंजन हो गया। पिछड़ा वर्ग आयोग में हंसते हैं लोग, राष्ट्रीय महिला रेखा शर्मा हो गया। आगे बढ़ेंगे, 7वें वेतन आयोग तो भाई माथुर जी है, माथुर थुरा गया भाई, 8वां वेतन लागू नहीं किया इसलिए थुरा जाएगा, माथुर जी थुरा जाएंगे, 7वें वेतन आयोग हो गया, ठीक है। लोकपाल, देखिए लोकपाल बिल के लिए काफी अरविंद केजरीवाल जी ने तहलका मचाया था, है ना।
लेकिन क्या हुआ भाई, अपने खा पी करके निकल के सीएम बन गए, ठीक है ना। तो लोकपाल के लिए क्या, खानविलकर, खा पी कर, ठीक है ना, खा पी कर, खानविलकर, ठीक है ना, खानविलकर ऐसे याद रखेंगे अजय। या आप सिंपल सा याद रखिएगा, जो इसको मैंने आपको सबसे मतलब इजी होगा याद करना, देखिए लोकपाल, तो लोकपाल है भाई, बहुत अच्छा बिल है, तो सबके लिए अजय है इसमें, ठीक है ना, सबका अजय है इसमें। या ऐसे भी याद रखना, मनिक राव, सबका मन क्या राव है भाई, राय है भाई, राय है क्या, लोकपाल बिल लागू होना चाहिए भाई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कैसे याद करेंगे, इनके जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जो अध्यक्ष कौन है, और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी याद रखना है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, देखिए कैसे याद करिएगा, देखिए आपके फैमिली में एक हर्ष है जो आपके जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अनुसूचित जाति में कौन हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, किशोर हो जाएगा। मानव का अधिकार कौन दे रहा भाई, अरुण भैया है हमारे, जो हमारे साथ इंजीनियरिंग में सीनियर थे एक, अरुण भैया बहुत ही अधिकार के लिए लड़ते थे। और अल्पसंख्यक है भाई, जिसकी माइनॉरिटी में संख्या कम है, तो भाई क्या करेगा, एक बार हुआ वो, देखिए माइनॉरिटी में उनकी संख्या कम है, इसलिए पूरी तरह से वो लाल हुए रहते हैं, लालपुरा 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 लालपुरा, ठीक है ना, लालपुरा लालपुरा। अब चलिए इसको हम लोग रिवीजन करते हैं कि चीजें हमें याद है भी या नहीं। देखिए यूपीएससी मनोज सोनी हो गया, महिला आयोग या रेखा शर्मा, हंस रहे हैं सब कोई, किसमें पिछड़ा वर्ग, राकेश रंजन एसएससी हो गया, माथुर आ गया 7वें वेतन आयोग, अजय मानिक राव खान खावी करके निकल गया, लोकपाल हो गया, हर्ष आपका क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो गए, और किशोर हो गया जाति आयोग के अध्यक्ष हो गए, और अरुण भैया मानव अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे, लाल पुला, या एक बाल ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक बाल। तो अल्पसंख्यक को एक बाल, इकबाल, देखिए ऐसे भी है ना, इकबाल मुस्लिम हो, जैसे देखिए भाई इकबाल, चलिए छोड़िए हटाइए वो सब। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी जनसंख्या काफी कम है हमारे देश में, तो उनके लिए क्या भाई, वो उनके लिए पूरे तरह से लाल हुए हुए रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब कि समझिए कि उत्पीड़न किया जाता है, जहां भी है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं क्या अल्पसंख्यक, तो उनको क्या होता है भाई, उनके ऊपर उत्पीड़न किया हुआ रहता है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है अल्पसंख्यक के साथ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, इसी कारण वो पूरे लाल हुए पड़ते हैं, लालपुरा लालपुरा लालपुरा। चलिए देखते हैं याद है कि नहीं भाई, कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नीति आयोग। चलिए नीति आयोग याद है ना भाई, अध्यक्ष मोदी जी, ये हो गया मोदी जी बेरी में बांध लिए हैं उपाध्यक्ष को, और सीईओ तो भाई सुब्रमण्यम साहब। यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी हो गया, राष्ट्रीय महिला रेखा शर्मा हो गया, पिछड़ा वर्ग हंस रहे भाई, एसएससी में भाई राकेश रंजन, उसके बाद साथ में थुर आ जाएंगे भाई, लोकपाल है भाई, लोकपाल सबके लिए अजय है, अजय है, अजय है, अजय है, अजय है, ऐसे याद रखेंगे हम लोग, अजय है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में हर्ष हो गया, अनुसूचित जाति में किशोर हो गया, अधिकार के लिए अरुण भैया हो गए, और अल्पसंख्यक में पूरा लाल पूरा हो गया। चलिए सेबी भाई क्या है, सेबी आपका म्यूचुअल फंड वगैरह जो आप देख रहे होते हैं, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, तो पूरी तरह से भाई मार्केट में पैसा लगा रहे, तो अभी देख रहे हैं मार्केट पूरा ऊपर भाग रहा है, पूरा एकदम पूरा देखिए पूरी तरह से पैसा आप छाप रहे हैं। यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन है, माधवी पुरी बुच, ठीक है ना, पूरा पैसा छापे हुए। दूरसंचार अभी पूछ सकता है, तराई का अध्यक्ष कौन है, अभी आप जैसा देख रहे हैं जियो बीएसएनएल वगैरह को, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी जी है, ठीक है ना, अनिल कुमार लाहोटी। तो देखिए लाहोटी भाई, लाहोटी इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसका कोई ट्रिक तो नहीं बनाया था मैंने, फिर भी कोशिश करते हैं। अभी दूर संचार भाई, हम लोग दूर संचार का इस्तेमाल करते हैं दूर दूर बैठे हुए लोगों से बात करने के लिए, कोई और अलग देश में बैठा हुआ, कोई अलग राज्य में बैठा हुआ, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ, कोई अलग शहर में बैठा है, तो लाहोटी लाहोटी याद रखिएगा। तराई का अध्यक्ष कौन है, लाहोटी है, इसका ट्रिक नहीं बन पा रहा है इसलिए आप देख लेंगे, लाहोटी से याद रखिएगा, तराई का अध्यक्ष है। अच्छा जो जनगणना वगैरह का कहे, तो जनगणना भाई बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु होना जरूरी है, तो मृत्युंजय याद रखना ऐसे बस, ठीक है। लोक लेखा समिति आदि जो प्राकलन समिति, यानी लेखा झोंका सब कुछ रखने के लिए भाई धीरज रखो भाई, धीरज रख करके काम करो, तब लेखा झोंका सही से निकाल पाओगे। और उसका आकलन करने वाला भाई कौन है, संजय जी है, ठीक है ना। लोक लेखा झोंका रखने वाला भाई सही से रखो भाई, धीरज रखो, इसका पूरा का आकलन कौन करेगा, संजय जी करेंगे। अब जो आधार कार्ड के सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को कौन है भाई, अमित भैया आपके आधार कार्ड में काम करते हैं, आपके नाम हम खराब होता तो ठीक कर दो, तो कौन, तो अमित भैया। रेलवे बोर्ड में जो सीईओ और अध्यक्ष बना हुआ, अभी जो बनी है लेडीज जो है आपकी वुमेन्स है जो, ठीक है ना। अध्यक्ष सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के, तो जयवर्मा सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपका जेपीएससी में पूछा है ये सवाल, तो जयवर्मा सिन्हा याद रखना है।
एनटीपीसी का एग्जाम निकाला था भाई, आपके एक दोस्त है रविंद्र जी सेल से आपको याद रखना है। अमरेंदु प्रकाश आपका एक दोस्त है जो सेल में भी जॉब करता है। एनटीपीसी में कौन जॉब कर रहा था? रविंदर हो गया, प्रकाश हो गया। और कोल इंडिया में आप याद पुलाव ऐसे पुलाव, ठीक है ना। तो कोयला रहेगा तब तो पुलाव पकाइएगा। तो सेल में कौन काम कर रहा है? प्रकाश। एनटीपीसी में रविंदर। कोल इंडिया में पुलाव खाना, कोयला रहेगा तो। बीएसएनएल अभी देख रहे हैं, जियो बीएसएनएल काफी ज्यादा फाइट चल रहा है, तो भाई सुधाकर, तो इसलिए बोल रहे भाई सुधार कर ले भाई बीएसएनएल, तो सुधार कर ले, 5G 4G अच्छे कर ले, टावर सुधार कर ले, या ऐसे समझिए कि पूरे का पापा बनने वाले हैं बीएसएनएल, ठीक है ना। अब आइए यूजीसी की बात की जाए तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दान करना है जगदीश कुमार, ठीक है ना, जग को दान करना। तो अनुदान यहाँ पे आपको याद ऐसे रखना है कि अनुदान यानी कि दान कौन करता है भाई? जगदीश भाई बहुत ही ज्यादा दान करता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आप ऐसे याद रखेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी तक हम लोग जो चीजें याद किए कितना याद है, ठीक है। देखिए अब इसको याद मुझे करवाना है ना, ऐसे ही पढ़ करके नहीं निकल जाना, इसलिए। अच्छा, ये दूर संचार वाला हम लोगों ने कोई ट्रिक नहीं बनाया था, इसलिए लहोटी आपको याद रखना है केवल। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों का ट्रिक बना करके याद किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि कितना चीज़ हम लोगों को यहाँ पे याद है। चलिए भाई अब आइए देखते हैं कितना चीज़ें हम लोगों को याद है। तो सबसे पहले सेबी में तो भाई पूरा पैसा, पूरा भुज, ठीक है ना, पूरी याद आ रहा ना, पूरी याद आ रहा होगा भाई, पूरी। देखिए इसका नाम आप एक बार देख लीजिए, पूरी बुच, ठीक है ना, पूरी माधवी पूरी बुच। दूर संचार में आपको याद रखना है लाहौटी। जनगणना भाई मृत्युंजय मृत्यु होगा। लोक लेखा भाई धीरज रखो, अधीर। उसके बाद आकलन करेगा तो भाई धीरज रखो। आप क्या बोल रहे थे? अधीर क्या था भाई? अधीर था, उसको आप क्या बोल रहे थे? धीरज रखो ना, अधीर भाई आप धीरज रखो, तभी तो जा करके बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे? आकलन करेंगे। और आकलन कौन करेगा? संजय जायसवाल, याद रखिए संजय जायसवाल, यह रहा संजय जायसवाल, ठीक है। तो अधीर रंजन से आपको याद आ गया, लोक लेखा करने वाला संजय क्या करेगा? उसका आकलन करेगा। सीईओ कौन है? आधार कार्ड का अमित भैया आपका सब कुछ ठीक कर देता है, अमित अग्रवाल। सीईओ और अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड की जया ऐसे याद रख सकते हैं, जय वर्मा सिन्हा, ऐसे भी आ जाएगा आपका। एनटीपीसी में कौन जॉब कर रहा है भाई? एनटीपीसी में आपका दोस्त है रविंदर। और सेल की अगर बात की जाएगी तो सेल में कौन काम कर रहा है? तो आपका प्रकाश दोस्त हो गया। कोल इंडिया भाई कोयले से पुलाव। बीएसएनएल भाई, बीएसएनएल सबका भी पापा बना हुआ है, पापा ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर आप उसको क्या बोले थे? सुधार लाने के लिए। बीएसएनएल को क्या बोले थे आप? सुधार लाने के लिए सुधाकर। और अनुदान कौन करता है? जगदीश जी। चलिए अब सीबीएसई की बात करेंगे हम लोग। सीबीएसई में भाई याद रखना है राहुल गांधी सीबीएसई में पढ़े हैं। राहुल गांधी को ईडी का छापा पड़ा है और नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी है, तो राहुल से राहुल याद हो गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। कैसे याद करेंगे? समझ, साहित्य मतलब लिखने की आप कोशिश कर रहे हैं। संगीत में भाई क्या है? संगीत में अच्छा यहाँ पे संगीत नाटक है, नाटक बहुत अच्छा करता है शेखर जो है नाटक बहुत अच्छा करता है, नाटक बहुत अच्छा करता है। कला, उसके बाद आपका ललित कला से आपकी बहुत ज्यादा दूरी बनाए के रखते हैं क्योंकि आपके अंदर कोई कला नहीं है। प्रसार भारती, प्रसार करना है भाई नवनीत। अच्छा यहाँ से इसको ऐसे याद रखेंगे, प्रसार करने का मैंने आपको ट्रिक बताना है ये। हाँ, प्रसार करना है मुझे तो भाई कब? जब गल जाएगा कोई भी चीज ना, तो कोई भी चीज पसर जाता है। अब कोई भी चीज गलने लगेगा तो वो पसरेगा ना, तो प्रसार हो जाएगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो भाई प्रेस पे ट्रस्ट भाई शांता का अब कोई ट्रस्ट नहीं रहा। शांता बोल क्या रहा भाई कि अब मुझे प्रेस पे ट्रस्ट नहीं है। आकाशवाणी भाई मौसम के ऊपर चला जाए, मौसमी हो गया। चलिए अब इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, इतना चीजें याद है कि नहीं। देखिए साहित्य क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। नाटक भाई कौन करता? शेखर अच्छा कर रहा है। कला से बहुत ही दूरी है। प्रसार हो जा रहा है, गल जा रहा है, इसलिए सहगल हो गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस पे ट्रस्ट नहीं है, किसका? शांता का नहीं है। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी हो गया। अब आगे चलते हैं 65 से। अभी और भी हम लोगों को अभी बहुत सारा है, 20 अभी और अपॉइंटमेंट है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, इनको याद करवा देना और याद कर लेना खुद में। अब आइए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात कर ली जाए, यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन, आर माधवन साहब, माधवन जी को याद रखना। माधवन जो है फिल्म जगत में बहुत ही अच्छा करते हैं, फिल्म संस्थान के अध्यक्ष है वही। इसरो याद है भाई, सोमनाथ जी याद है आपको। टीवी सोमनाथ भी याद आ रहा है ना, टीवी पैसा यानी कि वित्त सचिव भी वही था। परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी क्या बोल आयोग कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष को ना मोहंती साहब है, मोहंती याद रखना, मोहंती साहब है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समीर को बना दिया गया है। महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान पर, सीएसआईआर में कौन है भाई?
कलाई कलाई सेल्वी नल्ला थम्बी नल्ला थम्बी नल्ला थम्बी नल्ला थम्बी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कैसे याद करेंगे? देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट हो गया, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल हो गया। तो वैज्ञानिक जो है इंडस्ट्री में क्या और अच्छा हो सकता है तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो भाई जो इंडस्ट्री भारत में ना एकदम नल्ला पड़ा हुआ है, नल्ला पड़ा हुआ है, नल्ला पड़ा हुआ है, नल्ला पड़ा हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? उनी 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 या फिर नायर, याद रखेंगे नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कौन है? तो उन्नी है। आईसीसी के अध्यक्ष, अब यहां से स्पोर्ट्स आएगा तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। फिल्म जगत की अगर बात करेंगे तो माधवन साहब हो जाएगा, सोमनाथ हमने आपको बताया, इसरो का हो जाएगा, मोहंती हो गया, डीआरडीओ एटॉमिक यानी कि परमाणु का मोहंती हो गया, मोहंती परमाणु का हो गया, डीआरडीओ का समीर आपका है, वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियल नल्ला पड़ा है, नल्ला थम्बी, और विक्रम साराभाई में उनी उनी उनी। चलिए, अध्यक्ष फिल्म और टेलीविजन का अगर आपसे पूछा जाएगा, फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष माधवन साहब हो जाएगा, इसरो का सोमनाथ या परमाणु में मोहंती हो जाएगा, डीआरडीओ में समीर बैठा, वैज्ञानिक और औद्योगिक में नल्ला पड़ा हुआ, विक्रम साराभाई में उन्नी उन्नी उन्नी। अब सारा स्पोर्ट्स का आपको देखना है जो अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर आईसीसी का अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अध्यक्ष आईसीसी का ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के, सीईओ आईसीसी का जियोफ है, जियोफ याद रखना है, जियोफ सीईओ है, और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं जो अध्यक्ष आईसीसी के। प्रथम स्वतंत्र महिला इंदिरा नूई, बहुत बार पूछा गया, आईसीसी के पहली स्वतंत्र महिला जो निदेशक बनी है इंदिरा नूई है। अब ये तो अमित शाह जैसा सबको याद है भाई, जैसा है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हो गए। ओलंपिक समिति का याद रखना है थॉमस बाख जर्मनी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जा रही है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में कौन है? थॉमस बाख है। हॉकी में भाई, हॉकी भाई एकदम आप इतना हॉकी मार मारे हैं कि एक राम जी का याद करने लगे, सबको राम जी का याद करने लगे। फीफा के बिना जिया नहीं लगता भाई, जिया नहीं लग रहा। बीसीसीआई का अध्यक्ष सबको पता है भाई, बिन्नी है, रोजर बिन्नी हो गया। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की, देखिए अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ है यहाँ पे, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय में थॉमस बाख हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पूछेगा तो थॉमस बाख, और अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक में याद रखना पीटी उषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीटी उषा है। बैडमिंटन बिस्वा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, बैडमिंटन से आप इतना मारे कि शर्मा गया, हेमंत शर्मा गया, ठीक है ना। हेमंत सोरेन से याद रखना, बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बैडमिंटन कौन खेल रहा था? हेमंत शर्मा जी या हेमंत सोरेन जी। बीसीसीआई में जो चयन समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया अजीत अगरकर, अगर अजीत अगरकर जो बॉलिंग करते हैं, पत्ते दुबले जो प्लेयर थे भारत के, वो बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं। हॉकी इंडिया अध्यक्ष इंडिया के, और यहाँ पे आपने जो हॉकी याद किया है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, ये आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूर भाई इतना हॉकी से मारे हैं कि भाई इकराम करने लग गए। और अगर भारत की पूछा जाएगा तो यहाँ पे तिर्की हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, सॉरी टर्की दिलीप टर्की है हॉकी इंडिया का। अच्छा, ये कोच याद रखना, भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ है, और महिला क्रिकेट टीम की जो मुख्य कोच है अमोल मजूमदार है। चलिए देखते हैं कितना चीजें हमें याद हुआ अभी। अच्छा, आईसीसी अध्यक्ष, ये तो आपको मैंने ट्रिक नहीं बताई इसलिए इसको नहीं हाइड करेंगे। इंदिरा नूई हाइड होगा, जैसा होगा, थॉमस बाख होगा, इकराम हो जाएगा, जियानी नहीं लग रहा है, रोजर बिन्नी हो जाएगा आपका, पीटी उषा हो जाएगा, हेमंत बिस्वा, अजीत अगरकर दिल्ली, राहुल द्रविड़ और अमोल मजूमदार। चलिए अब देखते हैं कितनी चीजें याद है। अध्यक्ष आईसीसी का ये याद करना है आपका, ग्रेग बार्कले, सीईओ आईसीसी का जियोफ हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, वेरी वेरी स्वतंत्र में आईसीसी का कौन है? इंदिरा नूई। अध्यक्ष कौन बनाया गया? एसीसी का, एशियाई क्रिकेट परिषद का, तो कौन है भाई? जैसा अमित शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक थॉमस बाख हो गया, और इंडिया का अगर भारतीय ओलंपिक से महिला का नाम पूछा जाएगा तो पीटी उषा का नाम देंगे, ये वाला हो गया पीटी उषा, ठीक है। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है भाई? बिन्नी, रोजर बिन्नी। अध्यक्ष फीफा के बिना जिया नहीं लग रहा। हॉकी से भाई इतना मारे कि इकराम का नाम लेने लग गए। और हॉकी इंडिया क्या हो जाएगा भाई? हॉकी इंडिया में दिलीप टर्की। बीसीसीआई चयन समिति में अजीत अगरकर। बैडमिंटन में कौन खेल रहा है? हेमंत शर्मा, हेमंत सोरेन। मुख्य कोच अजीत अगरकर हो गया, और मुख्य कोच भारतीय महिला का नाम पूछेगा तो अमोल ऐसे याद रखिएगा, काफी अमोल है। भारतीय महिलाएं क्रिकेट टीम के काफी अमूल्य है, अमोल है, मजूमदार। चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट रिवीजन करके चीजें वाकई हमें याद नहीं कि भाई एक बार देखिए, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ जो फेस्टिवल हम लोगों ने किया है, ये सारा हम लोगों ने। चलिए अरुणाचल प्रदेश से आपको याद आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश क्या है? चाइना से सटा हुआ था, तो देखिए एक चीन हो गया था, उंग झुंग यांग जुआंग सियांग उनिंग, याद आ गया, याद तू गया भाई, चाइना से सटा हुआ इसलिए तू गया, और भाई पक्का तू गया, पक्के पागा हॉर्नबिल बाकी था, पक्के पागा अगर लग जाएगा पक्का हॉर्नबिल तो अरुणाचल प्रदेश, और हॉर्नबिल था तो नागालैंड, ठीक है।
बाकी ये सब आपको याद है। लद्दाख में मैंने क्या बोला था भाई, लद्दाख लद्दाख या खा करके तो एक हो गया, खाद करके ढमोच करके खाया था, खूब खाया था, मन लगा करके खाया था, और हेमिस महोत्सव लद्दाख का। ठीक है, चलिए आगे अपॉइंटमेंट वाला देख लेते हैं हम लोग भाई। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, मतलब अब पूरा तो नहीं कराएंगे, बस देखते हैं कि वाकई यहाँ काम कर रहा है कि नहीं ट्रिक। वायु हवा में कौन उड़ रहा है, चौधरी साहब। अब कहीं भी रुकेंगे, ठीक है ना। सॉलिड सीट है भाई, तुषार को आप बोल रहे हैं फाइट कर ले। नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है, देखिए लोकसभा में राहुल गांधी। राहुल में ईडी का भी छापा लगा था, और राहुल के साथ मैंने क्या बताया आपको, और राहुल के साथ आपको एक चीज और भी मैंने बताया, याद नहीं आ रहा भाई अभी, अब उसको मुझे मिलेगा तभी मैं उसको को रिलेट कर पाऊंगा। ठीक है ना, राहुल से और याद करिए कुछ याद आ रहा है। ईडी का छापा पड़ा था राहुल के पास, और ईडी, और क्या था, एक नेता विपक्ष है लोकसभा में, नेता विपक्ष था लोकसभा में, ये तो हम लोगों को याद है भाई। और राहुल के बारे में हम लोगों ने याद किया था क्या, राहुल गांधी से चीजें एक और याद किया था हमने भाई, मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा, फिर से एक बार देख लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एनटीपीसी की बात की जाए तो एनटीपीसी में कौन था, रविंदर था। सेल में कौन था, प्रकाश था। कोल इंडिया में पुलाव हो जाएगा, बीएसएनएल पापा हो जाएगा। अनुदान जगदीश हो गया। सीबीएसई में राहुल, अच्छा हाँ सीबीएसई वाला आ गया, देखिए आ ही गया। सीबीएसई में राहुल गांधी सीबीएसई के अध्यक्ष है। कोशिश कर रहे लिखने का नाटक भाई शेखर कर रहा, कला से बहुत दूरी है। प्रसार हो जा रहा, गल जा रहा। प्रेस ट्रस्ट पे किसका नहीं, शांता का नहीं। आकाशवाणी मौसमी हो गया। चलिए क्रिकेट वाला ये सब मतलब खेल वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य कोच महिला का पूछेगा तो काफी अमोल मजुमदार। क्रिकेट राहुल द्रविड़ हो गया। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष पूछेगा तो क्या है, दिलीप तर्की। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पूछेगा तो इक्का राम, एक राम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हेमंत बिस्वा हो गया। बैडमिंटन हेमंत सोरेन, हेमंत शर्मा आ गया। और ये भारतीय ओलंपिक समिति की पूछा जाएगा पहली महिला कौन थी, ये रहा 79 नंबर में, तो पीटी उषा हो जाएगा। बीसीसीआई आपको याद रहा, बिन्नी। फीफा जिया नहीं जा रहा। स्वतंत्र महिला इंदिरा नूई हो गया। सीईओ अध्यक्ष जियोफ हो गया। अध्यक्ष ग्रेग बारकरले हो गया। विक्रम साराभाई का क्या हो जाएगा भाई, उन्नी कृष्णन नायर हो गया। औद्योगिक नल्ला पड़ा हुआ, नल्ला पर डीआरडीओ, देखिए डीआरडीओ का याद करिए, समीर हो गया। परमाणु ऊर्जा मोहंती हो गया। इसरो सोमनाथन हो गया। फिल्म टेलीविजन संस्थान माधवन साहब हो गया। चलिए भाई, होप सो कि आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना है मुझे, और भी करंट अफेयर में जो जादू मैं दिखाता हूँ। देखिए जेंडर गैप में भारत का रैंकिंग याद है आपको, कितना आपको जेंडर में डर लग रहा, कितना 129 नंबर आ रहा। लैंगिक है भाई 108 नंबर पे लैंगिक, यानी कि लैंगिक मतलब समझ ना, लड़का लड़की में भी जो लैंगिक असमानता है, 108 लड़के हैं और 100 लड़कियों में। ठीक है, पर्यावरण भाई, पर्यावरण देखिए, जलवायु परिवर्तन और परिवर्तन और जलवायु, देखिए जलवायु में परिवर्तन के लिए हमें साथ रह करके काम करना, ठीक हो, साथ रह करके काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई, जलवायु परिवर्तन, अगर आप मतलब हमें क्या, देखिए पर्यावरण से रिलेटेड 2 इंडेक्स आपको याद करना था। ठीक है, अब कैसे आप उसको याद करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है इसके लिए हमें साथ रह करके काम करना होगा। अब पर्यावरण को साफ रखने के लिए हम लोग छितरा गए, 176 से छितरा गए। शांति कब मिलेगी आपको भाई, याद रखिए, हमने आपको बताया शांति। प्रेस कितने में बिका हुआ है, 159 रुपया में बिका हुआ है, यानी आप 159 रुपया देते हैं, यानी कि आपका प्रेस जो चाहे वो बोल देगा। ठीक है, याद है, शांति के लिए 116 यानी कि 16 उम्र में हमें शांति रखना है, 116। खुशहाली 126 है। भूख 3 रोटी हो गया, 111। प्रतिभा आपके अंदर इतना अच्छा कि 56 रैंक लाते हैं। वैश्विक स्तर पे 103 रैंक लाते हैं। प्रतिस्पर्धा में आपका 40 रैंक है। गुड गवर्नेंस बहुत ही सता रहा भाई, 57 रैंक है भारत का। ठीक है ना, उसके बाद एयर क्वालिटी में आपका 8वां रैंक है। आतंकवाद कितना है, 13 आतंकवाद है। भ्रष्टाचार कितना रुपए में आप करवा लेते हैं, तो 93 रुपया में आप भ्रष्टाचार करा। दासी कितने लोगों के हैं, तो 6 दासी है। तो ये तो भाई पूरा इंडेक्स आपको मैंने करवाया था, ठीक है ना, दे भी दिया। तो ये तरीका है याद करने का। ठीक है, चलिए एंड करते वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।